जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपको उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान की राजनीति में जो उथल पुथल मची है, उस उथल पुथल में कहीं ना कहीं अब इमरान खान बहुत बड़े अड़ंगा डालना चाहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ को गद्दी संभालते ही इमरान खान अब उसमें अड़ंगा ये डालेगा कि हर दिन पाकिस्तान के युवाओं को भटका के रोडों पर रखेगा, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो भी काम हो रहे हैं वो कहीं सही से नहीं होने देगा। तो आज इस डिबेट में भी आप देखोगे नजम सेठी ने सीधा सीधा बताया कि अगर जो बाइडेन की कॉल अगर शहबाज शरीफ के पास आ जाती है तो कहीं ना कहीं इमरान खान इस चीज को भी इशू बनाएगा और सीधा सीधा बोलेगा ये देखिए बैरून मुल्क की जो साजिश में बता रहा था वही है। तो कहीं ना कहीं इमरान खान अब पाकिस्तान को और गड्ढे की तरफ ले जाएगा और युवाओं को भटका के पाकिस्तान में तांडव मचवाएगा। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बिल और इब्तदाई तौर पर क्या समझते हैं आप, क्या अहम होगा? देखिए, ये हुकूमत एक ऐसे नाजुक वक्त पे आई है जहां तबाही हर जगह, मईशत तबाह हो चुकी है, सिविल मिलिट्री रिलेशंस तबाह हो चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई गई हैं, सारे कानून जो हैं वो इस वक्त आप दी हैं, जैसे मैं कह रहा था, रूल्स एंड ट्रेडिशंस भी तोड़े जा रहे हैं। और लग ऐसे रहा कि ये तो अभी इब्तदा है, अभी सियासत और गंदी होनी है। इमरान खान साहब ने जीने नहीं देना इस हुकूमत को। उनकी पूरी कोशिश हो कि इसको डिस्टेबलाइज करके किया जाए, ताकि ये अपने पांव जमा ही ना सके और किसी किस्म की सहूलत या किसी किस्म की डेवलपमेंट कर ही ना सके अवाम के लिए। और सारा वक्त इनको भगाए रखेंगे, प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, पुलिस को निकालें बाहर, ये करें वो करें। और आपको पता है कि जब डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं तो उस वक्त सूरत हाल बड़ी नाजुक होती है कि अगर कोई गलती हो जाए या कोई मसला बन जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो सारे का सारा गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बन जाता है और भी फिर गड़बड़ होती है। तो इसलिए बहुत टेंस सिचुएशन इमरान खान साहब क्रिएट करके गए हैं और आगे करने जा रहे हैं, वो आपके बाद में डिस्कस कर लेते हैं। मगर जो इनके सबसे अहम और सबसे इमीडिएट जो चैलेंज है इनके लिए वो यही है कि ये मईशत को ठीक करना है और फॉरेन रिलेशंस को ठीक करना है। ये दो बातें जो इमरान खान सब तबाह करके जा रहे हैं। इस वक्त स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 2 महीने के लिए आपके पास पैसे हैं इंपोर्ट करने के लिए, सिर्फ 2 महीने के लिए। और मईशत की जो ग्रोथ है वो इतनी इंस्टेबिलिटी हुई, और आगे अगर इंस्टेबिलिटी ऐसी चलती रही तो आज जो स्टॉक मार्केट बढ़ी है, एक शो ऑफ कॉन्फिडेंस इन शहबाज शरीफ एंड नून गवर्नमेंट, 1700 पॉइंट्स बढ़ गई आज। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। और इमरान खान साहब गए हैं तो बैठ ही रही है वो, और जाते जाते बैठा गए स्टॉक मार्केट को और बिजनेस कॉन्फिडेंस को। और अब शहबाज शरीफ साहब ने भी ओथ लिया है और आप देखिए स्टॉक मार्केट बढ़ गई। शोज एटलीस्ट बिजनेस कम्युनिटी का बहुत रुपए की कदर भी कॉन्फिडेंस है। मुस्तहकम हुई है सेठी साहब। और आपने कहा रुपए की कदर इसीलिए हुई क्योंकि आम लोग जो रुपया खरीद रहे थे, डॉलर खरीद रहे थे, उन्होंने अब सोचा कि अब जरूरत नहीं है, अब स्टेबिलिटी आ रही है तो अब कोई फिक्र की बात नहीं है कि यहाँ का पैसा डॉलर में कन्वर्ट करो और लेके बाहर भाग जाओ। तो एक तो वो भी उनकी आवाम की तरफ से भी, वो लोग जो डॉलर्स खरीद रहे थे और इसलिए डॉलर की कीमत बढ़ रही थी और रुपए की कीमत गिर रही थी, तो वो लोगों ने भी रोक दिया कि नहीं अब लगता है ऐसे कि ठीक हो जाएगा। इसी तरीके के साथ अब आप देखिएगा, आपको खबरें मिलेंगी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो मनी आती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उन्होंने स्टॉक्स खरीदने शुरू कर दिया। आपको याद होगा पिछली बुध के रोज मैंने आपसे ये कहा था कि मैंने भी ये इन्वेस्टमेंट की हुई है स्टॉक मार्केट के, और ये मुझे पता है जिस दिन शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो स्टॉक्स बढ़ेंगे। और मैं आज आपको बड़े हैप्पीली अनाउंस करता हूँ कि 10 लाख रुपया मैंने भी बना लिया है इसमें। वो कम से कम वो चिड़िया की जो है ना खबर, वो मैंने भी उसको इस्तेमाल कर लिया अपने लिए थोड़ा। अब पता नहीं किसी और ने किया या नहीं किया, तो मुझे तो पता था ये होगा, तो मेरे तो 4 पैसे बन गए हैं। आप सबको खाना मैं खिला दूंगा जिस रेस्टोरेंट में आप कहेंगे। अच्छा, आगे आइए। जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट भी शायद की है कि टर्किश प्रेसिडेंट साहब ने उनको सलाम दुआ लिए उनसे और मुबारक दिए। तो मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि ये जो स्टेबिलिटी अगर शहबाज शरीफ साहब ले आते हैं, ये चैलेंज
इकोनॉमिक रिवाइवल शुरू कर देते हैं तो बचाव हो जाएगा। और तो अगर ये फंसा दिया गया इनको सियासत के अंदर जी और सियासी इंतकाम के अंदर और सियासत को कंट्रोल करने में खान साहब ने इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए, तो फिर ये इधर भागेंगे उधर भागेंगे, कभी इधर कभी उधर। और जो मेन फोकस है ऑन द इकोनॉमी एंड ऑन वो जो फोकस है और फॉरेन पॉलिसी जो कि इस वक्त तबाही की कोने में खड़ी है, वो मुल्कों के साथ तल्लुकात अच्छे करने हैं और फिर एक रवायती तल्लुकात करके आमदोरफ्त होनी है पैसे की और तजारत की एंड सो ऑन। लेकिन मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं तो इसमें ज़ाहिर है अमेरिका का तस्करा भी आता है। और अगर तुर्क प्रेसिडेंट जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को कॉल कर लेते हैं, इसके बाद अगर अमेरिकी सदर का फ़ोन भी आ जाता है तो फिर तो वो रजीम चेंज का इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सच्चा साबित करने का मौका मिलेगा। क्या ख्याल है सेठी साहब आपका? मेरा ख्याल है कि फोन नहीं आएगा। नहीं आएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल फौरी तौर पे फोन आएगा। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट शायद आएगा कि वी वेलकम द डेमोक्रेटिक चेंज इन पाकिस्तान। बड़ा मुख्तसर सा होगा, वो भी कोई अगर कोई सवाल स्टेट डिपार्टमेंट की जब ब्रीफिंग होती है व्हाइट हाउस की तो उससे कोई सवाल पूछेगा कि आपका अब आप फोन करेंगे या आप ये वो कोई तो कोई सवाल आएगा वहाँ। और वहाँ जो खातून खड़ी होती है वो यही कहेंगी कि हमें पता चला है कि वहाँ एक पीसफुल ट्रांजिशन हो गया टू डेमोक्रेसी एंड वी सपोर्ट डेमोक्रेटिक रेस्टोरेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बस इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल वो इस वक्त प्रेसिडेंट बाइडन उठा के और शहबाज शरीफ साहब को फोन करेंगे। ऐसे नहीं होगा, वो एक काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। और जैसे आपने कहा इमरान खान साहब तो चीखे मारेंगे खुशी के साथ कि देखो जी प्रूफ मिल गया प्रूफ मिल गया प्रूफ मिल गया और ये देखिए जी ये क्लिप देख लीजिए, ये देखिए साजिश, ये देखिए। अच्छा सेठी साहब, आपने बात की जिस तरह आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली की बात कर रहे हैं और ऐसे ही ऐलानात किए जा रहे हैं वज़रा की जानिब से भी, इमरान खान साहब की जानिब से भी ख़तरनाक होने जा रहे हैं, मुज़ाहरों का आगाज़ होने जा रहा है। अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें तो शहबाज शरीफ साहब का आगे आना ये साबित करता है कि मुज़ाहमत के बयानिए पर मुफाहमत का बयानिया गालिब आया। अब शहबाज शरीफ साहब के लिए ये चैलेंज भी है कि वो अपोजिशन को भी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी साथ बिठाएं। आपको लगता है वो इसमें कामयाब हो पाएंगे अगर वो ऑफर करते हैं कि आए मिलकर बैठते हैं और मुल्क के मसाइल हल करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह ये है कि ये तो चाहेंगे कि वो पार्लियामेंट में आके बैठे हैं और तरीके के साथ जो भी तनकीद करनी है करें, डिबेट करें, सारा कुछ करें। थोड़ा बहुत शोर भी करना चाहते हैं कर दें, मगर वो उनके खान साहब के मफाद में वो समझते हैं कि नहीं है। वो तो सारे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को फारग करना चाह रहे हैं। और आपको पता है वो तो वैसे ही पार्लियामेंट की इज्जत नहीं करते थे। कब कितनी दफा गए पार्लियामेंट के अंदर और आखिर में यही हुआ कि ना रिजाइन करना है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना है और मैं जाऊंगा नहीं वहाँ, और अपने स्पीकर को बस के नीचे फेंक के चले गए। तो वो तो बिल्कुल उनको तो एक्चुअली वो अपने आप को शायद कोई किसी किस्म का इनकलाबी समझते हैं और कि वो ये पार्लियामेंट और इन चीज़ों को मानते ही नहीं है। और वो दिन मुझे याद है जब धरने में थे ये ट्रक कंटेनर के ऊपर चढ़ के ये गालियां देते थे पार्लियामेंट को और पार्लियामेंटेरियंस को, और फिर रिजाइन भी कर दिया और रिजाइन नहीं भी किया। तो आपको याद होगा रेजिग्नेशन दे दी और फिर वापस चले गए पार्लियामेंट। तो अभी भी इनकी यही सूरत है कि रिजाइन दिया भी है और नहीं भी दिया और वगैरह वगैरह वगैरह। अब इन्होंने तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी हमाकत की है इन्होंने। इनको चाहिए था कि सड़कों के ऊपर अपना बयानिया कायम रखते, मगर पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इनको नहीं छोड़ना चाहिए और इनको पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके अगली जो नई हुकूमत आई है उसको कॉन्स्टेंटली कन्फ्रंट करना चाहिए था। अब उन्होंने रास्ता खोल दिया उनके लिए। और अगर इस हुकूमत के ये इरादे हैं कि वो 8, 9 से 10 महीने ये चलेंगे, ये शायद पूरी 1.5 साल ही ये शायद चला लें अगर ये कामयाब हो जाते हैं छोटे मोटे कामों में और कारोबार चल पड़ता है। और इमरान खान साहब के जो जलसे जुलूस जो है वो दिन ब दिन कम होते जाते हैं, बढ़ते नहीं जाते और कोई हादसा नहीं होता इस किस्म का जिसकी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ के ऊपर या हुकूमत के ऊपर पड़ जाती है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने बड़ी बड़ी हमाकत की है। बिकॉज अब बाई इलेक्शन करवा के वो पूरी 100% असेंबली अपनी ले लेंगे ये सारे पीडीएम वाले। अगर 100% असेंबली आ गई तो ये तो फिर मैं समझता हूँ ये तो आइन को इस तरीके से अमेंड कर सकते हैं कि फिर हम भी खड़े हो जाएंगे। हम कहेंगे यार ये क्या कर रहे हो, इतना पावर किसी के पास नहीं आना चाहिए। वो दिमाग खराब हो जाता है इतना पावर आ जाए तो। लोग अपने आप को अमीरुल मोमिनीन समझने लगते हैं। इमरान खान साहब के पास तो इतना पावर भी नहीं था, मगर क्यों इस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी थी तो इनका ये ख्याल था कि ये इस दफा भी अगली दफा भी रिग करके मैंने 500 और लेने हैं और फिर मैं ऑल पावरफुल हो जाऊंगा। और आपने देखा आखिरी दिनों में वो किस किस्म की आंखें दिखानी शुरू कर दी थी उन्होंने उन लोगों को जो उनको लेके आए थे।
اور اپنے پرانے سارے ساتھیوں کو نکال دیا تھا، تو وہ تو ایک فرعون بنتے جا رہے تھے. تو ہمیں تو یاد ہے کہ جب کوئی پرائم منسٹر امیر المومنین بننا چاہتا ہے یا فرعون بننا چاہتا ہے یا ہٹلر بننا چاہتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. تو امیر المومنین صاحب بھی گھر چلے گئے، اور آج فرعون صاحب بھی جو ہیں، ہٹلر صاحب بھی جو بننے جا رہے تھے وہ بھی گھر چلے گئے. تو میں داد دیتا ہوں پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی آئین کو اور پاکستان کے وکلاء حضرات اور سول سوسائٹی اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں جنہوں نے ریزسٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ معاملہ جو ہے اس کو ریپ اپ صحیح طریقے سے کیا ہے اور ہر سٹیج پہ انہوں نے آئین کا راستہ اختیار کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی غلطی کی ہے عمران خان نے. ان کی غلط فہمی ہے اگر ان کا خیال ہے کہ ایک یہ کہ جب الیکشن ہوگی یہ الیکشن جیتیں گے. یہ بالکل نہیں الیکشن جیتیں گے، میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. ان کے جو یوتھ ہے وہ بھی آپ دیکھیے گا ایک سال کے اگر یہ سال باہر بیٹھے رہے نا تو ان کو پتہ لگا، اور اگر جیلیں کاٹنی پڑ گئی نا ان کے سارے سو کال ڈائلرس کو تو ان کو پتہ چل جائے گا ان کے سارے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو پھر یہ جائیں گے کہاں؟ اور تو اس لیے یہ پلیٹ فارم کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے پارلیمنٹ کا. ہاں اگر آپ پارلیمنٹ یقین ہی نہیں رکھتے تو پھر اور بات ہے، مگر پھر آپ انقلابی تو نہیں ہے نا، آپ لینن نہیں ہے، ماؤ نہیں ہے آپ کہ آپ کو انقلاب لا رہے ہیں. یہاں بہت پاورفل اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے جس کے ساتھ آپ نے ٹکر لے لی ہے. اور آج تک جو 70 سال 75 سال کی تاریخ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس نے ٹکر لینی ہے، اس طریقے سے ٹکر لینی ہے، وہ پھر اس کے لیے بہت سی مشکلات آ جاتی ہے. آپ محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کا پرانا کیس تو دیکھ لیے. ٹھیک ہے سٹی صاحب، تاریخ کی بھی بات کی